जिस तरह से सितंबर महीने में मंथली एग्जामिनेशन को करवाया गया, सेम उसी तरीक़ा से अक्टूबर में भी करवाया जाएगा। उसी तरीक़ा से अक्टूबर में और सेम आपको नवंबर में भी देखने को मिलेगा और फिर दिसंबर में भी देखने को मिलेगा, जनवरी में भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि मंथली एग्जामिनेशन अब हर महीने में बच्चों को लिया जाएगा, जिसमें क्लास 9th के बच्चे होंगे, पेयर होंगे क्लास 9th का, उसके बाद 11th का, उसके बाद 10th का, उसके बाद 12th का, यानी सारे बच्चे इसमें अब पेयर होंगे। करीब 60 लाख बच्चे एग्जामिनेशन देंगे। तो फिर से आपका अक्टूबर महीने में यानी इस महीने में भी एग्जामिनेशन आपका होने जा रहा है। जिस तरह से पिछले महीने में आप लोग एग्जामिनेशन देकर आए हैं, सेम इसी तरीक़ा से इस महीना में भी देना पड़ेगा। तो कब से होगा, क्या रूल है, क्या इसका टाइम टेबल रहेगा, सारी जानकारी और पैटर्न के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को केवल लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और उस अर्धवार्षिक परीक्षा जो होगा मंथली, उसका क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 9वीं से लेकर 12वीं तक मासिक परीक्षा 26 से, सितंबर में तो हो गया, अब अक्टूबर में भी होगा। यहाँ पे पढ़िए कि 9वीं से लेकर 12वीं तक की मासिक परीक्षा 26 अक्टूबर से शुरू होगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को दे दिया है। राज्य भर में मासिक परीक्षा के एक ही तिथि से ली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो टाइम टेबल जारी किया जाएगा, मान लेते हैं कि 27 से शुरू हो रहा है, तो 27 को अगर फिजिक्स है तो सारे कॉलेज में फिजिक्स का ही एग्जामिनेशन उसी दिन होगा। ऐसा नहीं कि आज फिजिक्स इस कॉलेज में फिजिक्स हुआ तो अगले कॉलेज में केमिस्ट्री हो जाएगा, ऐसा नहीं। सारा कॉलेज में एक दिन में ही जो सब्जेक्ट होगा वो सारे कॉलेज में होगा। तो वही चीज़ बताया जाएगा कि एक ही तिथि में ली जाएगी। परीक्षा का शेड्यूल बिहार बोर्ड जल्द जारी करेगा। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र बिहार बोर्ड के सभी स्कूलों में भेजेगा। परीक्षा से में लगभग 60 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे, यानी क्लास 9th का, क्लास 10th का, क्लास 11th का और क्लास 12th का, ये सारे बच्चे को मिला देते हैं तो लगभग 60 लाख बच्चा इस परीक्षा में शामिल होंगे। सेम इस सितंबर में जो बच्चे एग्जामिनेशन दिए थे, सेम इसमें भी देंगे। अब कुछ इसमें रूल निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखिए कि मासिक परीक्षा में सभी उपस्थिति जरूरी, यानी सभी को उपस्थिति भी जरूरी है। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में आयोजित होने वाली मासिक परीक्षा के लिए सभी विद्यार्थियों का उपस्थिति रहना अनिवार्य है। वैसे विद्यार्थी जो बीमार हैं उन्हें छूट दी जाएगी। बीमार विद्यार्थी को मेडिकल प्रमाण पत्र स्कूल के प्रधान को देने के बाद ही उन्हें परीक्षा में छूट दी जाएगी। कहने का मतलब है कोई बीमार है बच्चा या फिर नहीं अपेयर होंगे तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन आपको प्रधानाध्यापक को देना पड़ेगा, तभी आपको छूट मिलेगा। सितंबर माह में जिले में स्कूलों में आयोजित होने वाली मासिक परीक्षा में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक 20% परीक्षार्थी शामिल नहीं हो पाए थे। यानी जो मासिक परीक्षा सितंबर में हुआ था उसमें करीब 20% बच्चे शामिल नहीं हुआ था। अक्टूबर के अंतिम में आयोजित होने वाली मासिक परीक्षा में जो भी विद्यार्थी बीमार की वजह से अनुपस्थित रहेंगे उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट प्रेस्क्रिप्शन स्कूल को जमा करना होगा। यानी अगर आप लोग बीमार हैं या किसी कारणवश आप लोग अगर नहीं दे पाते हैं एग्जामिनेशन तो उसका रीजन आपको देना पड़ेगा और छूट दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। तो आपको फिर से हर हाल में देना पड़ेगा। और आप लोग एक चीज़ जान लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ कि यह एग्जामिनेशन मंथली हो रहा है तो हर महीना में होगा। यानी सितंबर में हुआ तो अक्टूबर में भी होगा, नवंबर में भी होगा, दिसंबर में भी होगा, जनवरी में होगा, फरवरी में तो वार्षिक एग्जामिनेशन है मैट्रिक इंटर का, तो हो सकता है उस महीना में नहीं हो, लेकिन यह होगा, हर हाल में होगा। फिर उसी तरीके से हर साल अब चलते रहेगा, हर महीना में जो मंथली एग्जामिनेशन है अब होते रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए कि टाइम टेबल आने जा रहा है बिहार बोर्ड का, तो आप लोग इसके लिए क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा। तो क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया जाएगा, मैट्रिक का, इंटर का, 11th का, 12th का, सारा 9th का भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारा क्वेश्चन वगैरह दूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर इसका पैटर्न कैसा रहेगा। तो जो पैटर्न आप लोग सितंबर में देखने को मिला था कि 35 ऑब्जेक्टिव तो 30 ऑब्जेक्टिव, सेम उसी पैटर्न को अक्टूबर में भी होगा, नवंबर में भी होगा, दिसंबर में भी होगा। यानी जो पैटर्न पे बिहार बोर्ड आयोजित करवाई अर्धवार्षिक परीक्षा, वही पैटर्न अगले महीना में यानी इस महीने में भी होगा, नवंबर में भी होगा, दिसंबर में भी होगा, ठीक है। तो पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। सिलेबस सब कुछ सेम रहेगा, उसी तरीका से क्वेश्चन पूछा जाएगा हर विषय को, ठीक है। तो आप लोग तैयारी में जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। सारा क्वेश्चन आंसर सबसे पहले आपको दूंगा और आंसर की भी आप लोग को एग्जामिनेशन से एक दिन पहले ही मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पे दिया जाएगा क्लास 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, यानी सारा क्लास वाले बच्चों को देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।